पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 16 पाद संख्या 1 से 15 7 से 63 तक। पाठ का मूल वाक्य। प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्रों, यरूशलेम को उनकी विभत्स कर्मों का विवरण सुनाओ। उसमें कहो, प्रभु ईश्वर यरूशलेम से ये कहता है, वंश और जन की दृष्टि से तुम कनानी हो। तुम्हारे पिता उमेरी था और तुम्हारी माता हित्ती थी। जन्म के समय तुम्हारे नाल नहीं कटी गई। शुद्धिकरण के हेतु तुमको पानी से नहीं नहलाया गया। लोग ने तुम्हारे शरीर को नमक नहीं लगाया और तुम लोगों कपड़ों में नहीं लपेटा। किसी ने भी तुम्हारे लिए ये सब करने की परवाह नहीं की। किसी को भी तुम पर ममता नहीं हुई। तुम्हारे जन्म के दिन तुमको घृणित समझकर खुले मैदान में छोड़ दिया गया। उस समय मैं तुम्हारे पास से होकर जा रहा था। मैंने तुमको तुम्हारे अपने रक्त में लौटता हुआ देखा और तुमसे जो अपने रक्त से सुनी हुई थी कहा, जीती रहो। तू मेरी देख रेख में खेत के फूल की तरह बढ़ती गई। तुम बढ़कर बड़ी हो गई। तुम बहुत सुंदर थी। तुम्हारे रत्न उठने और तुम्हारे केश बढ़ने लगे, किंतु तुम उस समय तक नग्न और विवस्त्री थी। जब मैं दोबारा तुम्हारे पास से होकर गया तो मैंने देखा तुम विवाह योग्य हो गई हो। मैंने अपने वस्त्र का पल्ला तुम पर डालकर तुम्हारा नग्न शरीर ढाक दिया। मैंने शपथ खाकर तुमसे समझौता किया और तुम मेरी हो गई। ये प्रभु की वाणी है। मैं तुमको पानी से नहलाया, तुम पर लगा हुआ रक्त धो डाला और तुम पर तेल का बेल पान किया। मैंने तुमको बेल बुस्टेदार कपड़े और बढ़िया चमड़े के जूते पहनाए। मैंने तुमको छटली का सरबंध और रेशमी वस्त्र प्रदान किया। मैंने तुमको आभूषण पहनाई, तुम्हारे हाथों में कंगन और तुम्हारे गले में हार डाला। मैंने तुम्हारे नाक में नथ लगाया, तुम्हारे कानों में बालियां पहनाई और तुम्हारे सिर पर सुंदर मुकुट रखा था। तुम सोने और चांदी से अलंकृत थी। तुम छटली, रेशम और बेलबुस्टदार
कपड़े पहनती थी। तुम्हारा भोजन मैदे, मधु और तेल से बनाता था। तुम राज रानी के सदृश अत्यंत सुंदर हो गई। तुम्हारे सौंदर्य की ख्याति संसार भर में फैल गई, क्योंकि मैंने तुमको अपूर्व गौरव प्रदान किया था। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। किंतु सौंदर्य ने तुमको बहका दिया। तुम अपनी ख्याति का दुर्भाग्य करते हुए बेविचार करने लगी। तुमने किसी भी बटोही को अपना सौंदर्य बेच दिया। फिर भी उस प्रतिज्ञा को याद रखूंगा जो मैंने तुम्हारी जवानी की दिनों तुमसे की थी। मेरा और तुम्हारा विधान सदा के लिए बना रहेगा। यद्यपि मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण इसके लिए बाध्य नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी बड़ी और छोटी बहनों को तुमको पुत्रियां के रूप में प्रदान करूंगा। उस समय तुम अपने अपराध का कारण करते हुए लज्जित हो कि मैं तुम्हारे साथ अपना विधान बनाए रखूंगा और तुम जान जाओगे कि मैं तुम प्रभु हूँ। जब तुम अपना अतीत याद करोगे तो तुम लज्जा के मारे एक भी शब्द कहने का साहस नहीं करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 3 से 12 तक। पाठ का मूल वाक्य। फरीसी ईसा के पास आए और उसकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने एक प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है? ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ में ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिस ईश्वर ने जोड़ा है उस मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने ईसा से कहा, जब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया? ईसा ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है, किसी दूसरे स्त्री से विवाह करता है, वो व्यभिचार करता है।
शिष्यों ने ईसा से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा हो तो विवाह नहीं करना अच्छा ही है। ईसा ने उनसे कहा, सब ये बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें ये वरदान मिला है, क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ में से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं। कुछ लोग तो मनुष्यों के नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्गराज के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। जो समझ सकता है वो समझ ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होए। जय स्वाद में थी आप भी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।